हेलो नमस्कार साथियों। एक आपके सामने एक नई अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारा एक नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है टारगेट ACC 128 के लिए। ठीक है, नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं और फिलहाल मैं तुम्हें वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आप कैसे कम पीरियड में मैक्सिमम नंबर ला सकें। मैक्सिमम मतलब 25 नंबर का होता है पेपर, तो आप 25 कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, कौन सा जो आपका मतलब टॉपिक है कितने नंबर का आता है, आपको मैं उसकी सारी डिटेल बताऊंगा। कैसे सवालों को हम क्या अप्रोच रखें कि कितनी जल्दी मतलब अपना पेपर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। समझ में बात आ रही है? तो ये है भाई अपना नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। क्या है? टारगेट ACC 128। और हमने इसका नाम भी यही दिया है कि कैसे मतलब ये इसमें जो हम पढ़ाएंगे ना वो हम इस अप्रोच को लेकर पढ़ाएंगे कि कैसे बच्चे है ना मैक्सिमम मार्क्स अपने प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन सा टॉपिक हमारा कितने नंबर का आएगा। ठीक है बच्चे, कौन सा टॉपिक हमारा कितने नंबर का आएगा, हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है, किस टॉपिक को हमें लाइटली लेकर चलना। वैसे लाइटली तो हमें कुछ लेकर नहीं चलना, क्योंकि जो आपका जो एग्ज़ाम है प्रोबेबली है कि वो आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, फैब में होगा। ठीक है, कब होगा बेटा? फैब के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। और फैब के भी चलो मान के चलो आपके फर्स्ट वीक के आसपास, फर्स्ट वीक के आसपास आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। तब तक आपका बड़े आराम से आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी हम बड़े तरीके से करवाएंगे। इससे पहले वाला भी हमारा अच्छा रिजल्ट रहा है और इस बार भी उम्मीद करते हैं बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा। ठीक है, हमने किस पे ज़्यादा मेहनत करनी है, किस पे नहीं। देखो अभी फिलहाल क्या करा है मैंने, यहाँ पे जो ये नंबरिंग करी है, ये जो मार्क्स लिखे हैं, ये मैंने आपका जो ACC 127 सिलेबस चेंज होने के बाद है ना उसी पेपर को मतलब बेस मानते हुए मैंने लिखा है। जैसे नंबर सीरीज यहाँ पे है भाई, देखो हम क्या पढ़ते हैं, रीजनिंग है ना, हमारे 2 पार्ट होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। रीजनिंग में हमारे कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है वर्बल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल में क्या होता है कि हमें है ना सवाल थोड़े से पेन की हेल्प से करने होते हैं। नॉन वर्बल में सब कुछ हमारे सामने होता है, डायग्राम हमारे सामने होते हैं, बस हमें छांटना होता है कि हमारा कौन सा आंसर बनेगा। ठीक है बच्चे, ओके है। तो देखो यहाँ पे ना ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि जो वर्बल है ना अपनी जो इन्होंने फिक्स की हुई थी वो थी अपनी 10 नंबर की। वर्बल कितने नंबर की थी? 10 की। और जो नॉन वर्बल थी वो थी आपकी बेटा 15 नंबर की। ये ACC 127 को बेसिस मानकर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, वर्बल 10 नंबर की, नॉन वर्बल कितने की? 15 नंबर की। यहाँ मैंने नंबरिंग भी करी हुई है, उनको मैंने देखा है पेपर, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे पहला टॉपिक रहेगा आपका नंबर सीरीज। ये आपका आया था पिछली बार कितने नंबर का? 2 नंबर का। और बेहद आसान आसान से सवाल दे कि जिस बच्चे को स्क्वायर और क्यूब याद है ना, स्क्वायर प्लस समथिंग और क्यूब प्लस समथिंग, उस पर बेसिस सवाल दे तो बड़े नॉर्मली सवाल दे तो 2 नंबर हमारे यहाँ से पक्के हो गए। ठीक है, फिर होता है लेटर सीरीज। ओके, ये 2 बार लिख दिया क्या? लेटर सीरीज, लेटर सीरीज, कोई बात नहीं है ना। यहाँ एनालॉजी कहीं लिखा हुआ है, एनालॉजी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, शायद मिस कर दिया इन्होंने कुछ, एक टॉपिक रहा होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा एक बार। जो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, रैंकिंग है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, एनालॉजी है। ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, लेटर सीरीज 1 में लिख लो, है ना। वैसे 10 टॉपिक थे, कोई बात नहीं। चलो यहाँ लेटर सीरीज आप मान के चलें 1 नंबर की थी, अभी याद आ जाएगा तब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए आपके? 2 और 1 3। ठीक है, इसमें हटाओ भी थोड़ी देर के लिए। फिर एनालॉजी यहाँ से है ना 2 नंबर की मान के चलें आप। अच्छा, एनालॉजी 2 की नहीं बेटा, एक तो एनालॉजी आएगी आपकी कौन से वाली? नॉन वर्बल में, 5 नंबर की है वो, है ना। और यहाँ पे जो एनालॉजी है ये आपकी एक, भाई एनालॉजी हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो होती है वर्ड एनालॉजी, है ना, एक होती है नंबर एनालॉजी और एक होती है अल्फाबेट एनालॉजी। 3 एनालॉजी होती हैं आपकी, 3 एनालॉजी होती हैं। तो मान के चलो भाई अगर ये 2 आई तो 2 नंबर हो गए, ये 2 आई तो 2 नंबर, ये 2 आई तो 2 नंबर। तो 2 नंबर फिक्स है, बेस्ट है ना। 2 नंबर का आता है ये टॉपिक। ओके, तो अभी तक आपके कितने नंबर बन चुके हैं? 2 ये, 2 ये तुम्हारे कितने हो गए? 5। सही है। कोडिंग एंड डिकोडिंग आप देखेंगे बिल्कुल हूबहू 2 नंबर की, बेहद आसान थी। 7 नंबर हो चुके हैं आपके। ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर करके ये टॉपिक है तुम्हारा, ये इस बार के पेपर में नहीं था।
रैंकिंग एंड ऑर्डर जो टॉपिक था वो तुम्हारा इस बार नहीं था, लेकिन आपने पढ़ना है बेटा, है ना, क्योंकि अगर ये आएगा तो तुम्हारे लिए है ना बोनस रहेगा, क्योंकि हर बच्चा इसे नहीं करता, छोड़ कर जाता है। ओके, है ना। ब्लड रिलेशन का एक सवाल था, आप देख लेंगे, और उसका आंसर मेरे याद है क्या आ रहा था, सिस्टर आ रहा था उसका सवाल का आंसर भी। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का भी एक सवाल था, 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 1 ये लिखा हुआ है ना। कैलेंडर एंड क्लॉक दोनों को मिला के 1 नंबर का सवाल था। सही है। अब अगर हम मान कर चलें अगर हर एक टॉपिक एक 2 नंबर का भी आ रहा है तो हमने अपनी जो प्रेपरेशन है ना 10 नंबर बड़े तरीके से करके जाने हैं, और ये हमें करने हैं मात्र से मात्र, मैं अगर तुमसे कहूँ 5 से 6 मिनट के अंदर कर लेने हैं, ये 5 से 6 मिनट के अंदर, और बड़े आसान से हो जाएंगे। अगर तुम लगातार मेरे साथ बने रहते हो तो बड़े आराम से हो जाएंगे, 5 से 6 मिनट के अंदर आपके जो 10 क्वेश्चन है हो जाएंगे, इजिली हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया आपका क्या, वर्बल का। अब आ जाओ आप नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसा इन्होंने हमें सिलेबस बताया हुआ है कि भाई जो सीरीज है हमारी वो कितने नंबर की आनी है, 5 नंबर की आनी है। एनालॉजी कितने की, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एनालॉजी कितने नंबर की होती है, 5 नंबर की। ऐसे ही जो क्लासिफिकेशन है, क्या है क्लासिफिकेशन, ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का। क्लासिफिकेशन का मतलब होते हैं बच्चा यहाँ पे ऑड आउट करना, मतलब कि आपको डायग्राम देकर रखेगा, उनमें से जो अलग है वो आपको क्या करना होगा, वो आपको निकालना होगा। ठीक है, तो ये है अपना सिलेबस रीजनिंग का। पहला जो पेपर था ACC 127 उसके आधार पर। सही है। अब तुम्हें अप्रोच क्या रखनी है, मैंने तुम्हें बता दिया कि वो हमें 5 से 6 मिनट के अंदर करना है, और ये इसकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया कराऊंगा मैं तुम्हें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान कर चलो तुम 7 या 8 मिनट, ये 7 या 8 मिनट तुम्हें ज़्यादा लिखवा दिए। ठीक है, मान कर चलो 12 से 14 मिनट के अंदर है ना, 12 से 14 मिनट के अंदर आप है ना अपनी कंप्लीट रीजनिंग कर लोगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा, तुम अपना जीके करो, अपनी इंग्लिश करो और मैथ करो। ठीक है, तो हमने है ना मिनिमम ये और मैक्सिमम ये, मतलब हमें इसके बीच में अपना पेपर करना ही है कंप्लीट। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, जब तुम्हारी अप्रोच बढ़िया रहेगी। बात समझ में आ गई है। ठीक है, ये हो गया अपना सिलेबस। अब मैं तुम्हें क्या करा रहा हूँ, कुछ मैं है ना सवाल लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये सवाल इनका पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, उन्हें हम कैसे कंप्लीट करें, कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ सवाल भी लेकर आया हूँ मैं तुम्हें। जैसे ये है, ये अपना सीरीज का पैटर्न वाले सवाल हैं। किसके हैं, सीरीज के हैं। जैसा मान लो मैंने यहाँ से पकड़ा है, तो यानी ये देखो यहाँ पे ये वाला जो सवाल है, ये बिंदु पहले यहाँ था, फिर ये बिंदु यहाँ गया, फिर ये बिंदु यहाँ, फिर ये बिंदु यहाँ। तो इसमें लॉजिक क्या है कि सर जी जो हमारा ये पॉइंट है पहले यहाँ था, फिर ये कितना यहाँ से रोटेट हुआ है सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से कितना गया है सर 135 क्लॉकवाइज, फिर कितना गया है सर 180 क्लॉकवाइज, उसके बाद सर कितना जाएगा तो 225 क्लॉकवाइज। यानी यहाँ की जगह ये बिंदु कहाँ पे आ जाएगा अपना, ये बिंदु यहाँ, और ये अपना आंसर। इस तरीके से अप्रोच रखनी है। कितना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं भाई, मैक्सिमम 10 सेकंड, है ना। और अगर तुम मान लो, जैसे मैंने एक पेपर दिया था, मैं अपनी बताऊँ, अभी स्टेशन मास्टर का पेपर था, तो उसमें ये है ना कम से कम नहीं, ये पूरा का पूरा टॉपिक आता है, 25 मतलब ये 30 नंबर का सेट करके आए थे। ठीक है, तो हम है ना इन सवालों को मैक्सिमम 4 या 5 मिनट के अंदर बना दिया करते थे। तो वही प्रैक्टिस तुम्हें करवा देंगे। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो इस वाले पे आओ, जैसे ये देखो तुम, क्या था यहाँ पे ना एक 3-5 वाली सीरीज बन रही होगी। देखो जरा, ये बिंदु यहाँ था, ठीक है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, यहाँ आ गया, और फिर ये क्या घूम गया, फिर ये कैसे घूम गया, और सुनो यहाँ था ये, है ना, फिर ये इस तरीके से चला, क्योंकि देखो डॉट इसके अंदर, डॉट इसके अंदर, डॉट इसके अंदर है। ओके, अच्छा ये सीरीज वाला है, कौन सा वाला है, इसमें लिखा हुआ तो है नहीं कि अगला वाला, हाँ सॉरी ये सीरीज वाला है, ये ऑड आउट वाला नहीं है बेटा, है ना। कौन सा है, ये सीरीज वाला पैटर्न है। अगला वाला कौन सा आएगा, तो 1 3 5 चल रहा है, तो अब यार हमें 2 4 और अगला क्या आएगा 6 आएगा। तो देखो ये यहाँ पे फिर ये यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। तो कहने का मतलब है तुम्हें अपनी अप्रोच रखनी है, बहुत जल्दी जल्दी से सवाल बन जाएंगे। ऐसे ही ये देखो, ये वाला डॉट यहाँ था, फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ, अगली बार यहाँ आना चाहिए, ये इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, एलिमिनेट करो बहुत जल्दी करके। सही है। फिर ये देखो ये बिंदी है ना भाई, ये तो नीचे की साइड में आ गया, मैंने तुमसे क्या कहा, ये बचा है, ये नीचे की तरफ तीनों में आ रहा है। फिर देखो ये ऐसे करके था, है ना, फिर ये क्लॉकवाइज घुमा है, फिर ये क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, अगली बार ऐसे करके हो जाएगा। ऐसा केवल इसमें है और इसमें, इसे हटाओ। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। फिर देखो जरा, हमने अभी कौन सा वाला करा था, ऊपर वाला। अब देखो, अब मैं कर रहा हूँ तो मैं ये वाला बेस वाला, ये इस तरीके से हुआ, है ना, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे,
समझ बात आ रही है आपको। और फिर ये ऐसा अगली बार कैसे जाएगा, ऊपर की साइड में, तो ऊपर की साइड में यानी कि कहाँ से आ जाएगा ये आपका, एक बार जरा सुने ध्यान से, ये ऐसे करके आ जाएगा। तो ऐसे करके कौन सा वाला है, सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे बात को। चलो और भी देखो, और 2-4 सवाल हैं। जैसे ये तुम्हें इसमें छांटना है अलग कौन सा है, अलग कौन सा। तो एक बात बताओ, देखो ये सारे क्वाड्रिलेटरल से ये अलग, कितना सेकंड लगेगा भाई इसमें, 4 या 5 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, इसमें यही गोला ये अलग हो गया, लो कुछ नहीं करना, केवल और केवल तुम्हें क्या करना, देखो इसमें कैसे करोगे, देखो इसमें है ना 4 इक्वल पार्ट है, इसमें भी 4 इक्वल पार्ट है, इसमें भी 4 इक्वल तो पार्ट नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है इन सब में 4 इमेज बन रही, देखो 4 स्लाइस बन रहे हैं, इसके अंदर 4 स्लाइस नहीं है, तो ये अलग हो गया, लो है ना। बस तुम्हें कुछ लॉजिक बताना है और तुम्हारे जो नंबर है ना बड़े आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो एक सवाल और भी है ये, इसमें क्या ये एनालॉजी वाले हैं। ठीक है, ये एनालॉजी वाले सवाल हैं। जैसे मान लो एक ही ट्राइंगल था, इसको इसने अगली बार बाइसेक्ट कर दिया, इस तरीके से बन जाएगा, तो अगली बार इसने भी काट लो, तो ऑप्शन से काट दोगे यानी सी आंसर आ जाएगा। सही है। अच्छा, एनालॉजी में कुछ तुम्हें ध्यान रखना, जैसे मिरर इमेज होगा, वाटर इमेज होगा, ये है ना, इस तरीके का कुछ पैटर्न चलता है, वो तुम्हें पढ़ाएंगे तब समझा देंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन 15 जो नंबर है ना, तो मेरे हिसाब से ना 5 या 6 मिनट के अंदर कर लोगे बड़े आराम से। ठीक है बच्चा, चलो अब क्या करना है, अगर तुम्हें भाई इंटरेस्टेड हो, है ना, तो तुम्हें इंटरेस्टेड हो तो तुम क्या करो, अपने को एनरोलमेंट करने के लिए आप इस वाले नंबर पर या तो व्हाट्सएप करो मैसेज, बस केवल इतना लिखना भाई आपको ACC 128, क्योंकि सर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे मैसेज को आपको रीड करें, है ना, वो समझ जाएंगे कि आप ACC 128 में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस पर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अगर बाई चांस व्हाट्सएप आपका सीन नहीं हुआ तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, आप हमारा जो नंबर है ना, इस पर कॉल कर सकते हैं, ये जो नंबर दिया हुआ, ये नंबर दिया हुआ, कुछ भी चाहिए, कुछ भी आपको XYZ कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत बेटा।